ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में वाराणसी जिला जज के पूजा की शुरुआत वाले आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर फैसला थोड़ी देर में आ सकता है। आज सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व रख लिया था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों को अपने चैम्बर में बुलाया है और थोड़ी देर में कोर्ट आज ही अपना फैसला सुना सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक की मांग वाली याचिका की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में 5 कार्य दिवसों में हुई है। इस दौरान हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सीएच वैद्यनाथन और विष्णु शंकर जैन ने बहस की है, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने बहस की है। मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने के जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी है। बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं, मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई है, फैसला फिलहाल रिजर्व कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, व्यास जी तहखाने में थोड़ी देर में फैसला यहां पर आएगा। आज फैसला सुना सकती है कोर्ट। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने अपना जजमेंट जो है वो रिजर्व रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा, अपना जजमेंट जो है वो रिजर्व रखा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने ये याचिका लगाई है। अब देखना यह है कि पूजा पर रोक के लेकर के जो याचिका दायर की गई है उसको लेकर के अब क्या कहा जाता है, क्योंकि जजमेंट फिलहाल रिजर्व रखा गया है। और सीधे हम लोग करते हैं उपेंद्र का, हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, जाहिर तौर पर सारी निगाहें अब जजमेंट पर हैं कि आखिर क्या फैसला आता है और उसके बाद क्या किस तरीके से पूजा होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के तमाम कयास लगातार लगाए जा रहे थे। ऐसे में अब कुछ ही घंटों के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए अब स्थिति साफ हो जाएगी, फैसला रिजर्व हो गया है और आदेश आने की संभावना है। मंदिर पक्ष इसको किस नजर से देख रहा है, क्या उम्मीद है मंदिर पक्ष को? बात करने के लिए हमारे पास सुभाष रंजन जी है। सुभाष जी, फैसला रिजर्व है, कुछ देर में फैसला आएगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने रिजर्व कर लिया है। काफ़ी सुनवाई 5 दिनों लगभग चला है, 5 तो सुनवाई बार रिजर्व कर लिया है और फैसला हमारे पक्ष में आएगा। चूँकि सारे साक्ष्य अंजुमन इंतजामिया की तरफ से हमें लगता है कि कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जा सका कि 1993 तक वहाँ जो व्यास परिवार द्वारा धार्मिक क्रियाएं, पूजा पाठ वगैरह किया जाता था, हमें नहीं लगता है कि ये कोर्ट में अपना जो है कर चुके हैं। और दूसरी बात, ये जो है किसके आदेश पे जो है वहाँ पूजा पाठ वगैरह 1993 में बंद किया गया था, इसको ये साबित नहीं कर पाए, क्योंकि मौखिक रूप से हमें लगता है राजनीतिक कारणों से बंद कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ों देखते हुए ये दलीलें जो इन्होंने दिया है अंजुमन इंतजामिया की तरफ से, जो अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उन्होंने जो भी दिया है, वो साबित नहीं कर पाए कि 1993 तक वहाँ कभी पूजा पाठ या व्यास जी के कब्जे में नहीं रहा, ऐसा साबित वो नहीं कर पाए हैं। सोहन जी, आपने ही दावा किया था कि 1993 तक पूजा वहाँ हो रही थी, आप गए थे वहाँ पर, उसके बाद वहाँ पर आपका ऐतराज हो गया था, वहाँ पर दीवार बनने पे क्या हुआ था, किस तरीके की दलील, अब आप लोगों को क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वहाँ पर पूजा 1993 के पूर्व हुआ करता था और अब मुलायम ने मुजबानी उसको रोक दिया गया, लेकिन जो फैसला आएगा हिंदू समाज के हित में आएगा और देश के सभी सनातन धर्मियों के हित में आएगा और देश के 100 करोड़ हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा। क्या लगता है मोहन जी कि फैसला आप लोग पक्ष में आएगा, पूजा लगातार होती रहेगी? यह हिंदुओं के नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध था। 1993 में तहखाने की पूजा बंद करा के अन्याय किया गया था, उसको माननीय न्यायालय वाराणसी ने आरंभ कराई। इस संदर्भ पे हमारी दलील, हमारा पक्ष और हमारे साक्ष्य हमारे समर्थन में हैं और यह मुस्लिम पक्ष अनावश्यक कवायद कर रहा है जिसको मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल, हमारे साथ सर्वेश दुबे भी बने हुए हैं। सर्वेश, फैसला रिजर्व कर लिया गया है, कितनी देर में फैसला आ सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पर अब सबकी निगाहें इसी फैसले पर टिकी हुई हैं? देखिए, निश्चित तौर पर वाराणसी जिला जज के 17 जनवरी और 31 जनवरी 2024 के दोनों आदेशों को मुस्लिम पक्ष यानी
अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने चुनौती दी थी और 5 कार्यदिवसों में इस पर सुनवाई हुई थी और आज भी करीब सवा घंटे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन ने बहस की और उन्होंने दलील दी कि किस तरह से ये जिला जज का जो आदेश है वो बिल्कुल सही है और किसी तरह की उसमें अवैधानिकता नहीं। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि मुस्लिम समाज कभी भी व्याजी तहखाने में नमाज नहीं पढ़ता है। इसके बाद इसके जवाब में अंजुमन मसाजिद कमेटी के सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने दलील पेश की। उन्होंने कई दलीलें दी, लेकिन सबसे बड़ी दलील उन्होंने जो दी, उन्होंने कहा कि व्यास परिवार ने पूजा के अधिकार को काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को सौंप दिया था, इसलिए उसे इसको चुनौती देने का अधिकार नहीं था। और यह भी कहा गया कि अपने ही दोनों आदेशों में जिला जज वाराणसी ने विरोधाभास किया है, इसलिए यह आदेश पूरी तरह से अवैधानिक है और उसे रद्द किया जाना चाहिए। जबकि यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने कहा कि जिला जज ने अपने रिटायरमेंट के आखिरी समय में यह फैसला दिया और इस फैसले को देने के बाद एक हफ्ते बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने फैसले को सही ठहराया और वाहवाही लूटने की कोशिश की। इससे मनसा पर उनके सवाल खड़े किए और कहा कि इससे मनसा जाहिर होती है। जबकि इसी मामले में हिंदू पक्ष के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने भी दलील पेश की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को अगर 31 जनवरी के उस आदेश पर, जिसमें कि रिसीवर नियुक्त करने के बाद डीएम वाराणसी ने वहां पर पूजा का इंतजाम किया, उस पर आपत्ति है, तो मुस्लिम पक्ष को उस समय आपत्ति क्यों नहीं हुई जब कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के बाद वजू खाने को सील किया गया और वहां पर कार्रवाई की गई। तो इस तरह की भी बात वहां पर कही गई। तो कुल मिलाकर सभी पक्षों की बहस करीब 1 घंटे 15 मिनट वहां पर चली और सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया। हालांकि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट बिल्कुल फिलहाल क्या अपडेट है? जज साहब चैंबर में बैठे हैं, कब फैसला सुनाया जाएगा, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 4 बजे का समय था, जबकि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने अपने चैंबर में दोनों पक्षों को बुलाया था। पक्षकारों को कुछ उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने थे, वो उन्होंने दे दिए होंगे। माना जा रहा है कि अभी चूंकि जजमेंट लिखाने में काफी वक्त लगता है, तो जजमेंट इसके बाद कभी भी लिखाने के बाद आ सकता है। तो फिलहाल अभी जो है चैंबर में 4 बजे जो है दोनों पक्ष वहां पहुंचेंगे और जहां उनको जो अन्य तथ्य देने होंगे, अगर कोई डॉक्यूमेंट देने होंगे तो वो पेश करेंगे और उसके बाद अगर कुछ उन्हें कहना होगा अलग से तो वो अपना मिलकर वहां पर पक्षकार कहेंगे, जिसमें मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष दोनों शामिल होंगे। और जहां तक जजमेंट की बात है, ये कोर्ट पर निर्भर करेगा कि कब आएगा ये, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही कोर्ट इसमें फैसला सुनाएगी। संभव है कि इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते ये कोर्ट का फैसला आ सकता है। अनुपम, बिल्कुल। सर्वेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो तहखाने में पूजा पर रोक के लिए याचिका दायर की गई थी, फैसला रिजर्व किया गया है। अब देखना ये फैसला कब आता है।